क्वेश्चन में वर्ग जो दे रखा है, वर्ग हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर का दे रखा है, और इसके अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो वर्ग अगर 14 सेंटीमीटर का है तो इसका जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर इसका व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका 22/7 गुणा आर की जगह पर हम रखेंगे 7, तो 7 गुणा 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा, जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एक फर्श हमें दे रखा है और वर्गाकार फर्श है और भुजाएं कितनी है, 3 मीटर है, और जो हमें क्या करना है, टाइल हमें लगानी है, और जो टाइल की जो भुजा है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। टाइल बोलिए या इसको पत्थर बोलिए, वैसे सवाल में आपको पत्थर दे रखा है, तो हमसे पत्थरों की संख्या पूछा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्श का क्षेत्रफल सॉरी बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 3 गुणा 3, एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 गुणे 20। अब ये आपका मीटर में है दोनों, और ये आपका सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करा देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 बार जाएगा, और ये आपका 15 बार जाएगा। तो पत्थरों की संख्या आपको कितनी मिल जाएगी, 150 मिल जाएगी। तो 150 आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, और वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो क्या है, ए है, और ये बोल रहा है कि आयत की जो प्रत्येक भुजा है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, और आयत की जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो ये आपका ए स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, a+5 गुणा a-3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका a स्क्वायर बराबर a² - 3a प्लस 5a - 15। तो ये आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, और ये आपका 15 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a। तो यहां से आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15/2 सेंटीमीटर। अब परिमाप की बात कर रहा है, आयत का परिमाप हमसे पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप आपका कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो वर्ग की भुजा है वो क्या है, 15/2 आई है, और जो आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 15/2 + 5, और इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 15/2 - 3 गुणा 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 15 + 2 गुणा 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 2 17 दूनी 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 34 सेंटीमीटर आपका कौन सा, 34 सेंटीमीटर आपका डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। तो देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, जो परिधि होती है
वो आपकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है त्रिज्या की। तो त्रिज्या को अगर 3 गुना कर रहे हैं तो जो आपकी परिधि है वो भी कितना 3 गुना आपकी बढ़ जाएगी। अगर त्रिज्या को 3 गुना बढ़ाते हैं तो परिधि भी आपकी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो ये 3 गुना आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए प्रतिशत प्लस बी प्रतिशत प्लस ए गुणा बी बटे 100। अब ये बात कर रहा है वृत्त की, तो वृत्त में एक ही भुजा होती है, वृत्त में केवल एक ही हमारी डायमेंशन होती है। वो क्या होती है, वो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या होती है, तो क्या हो रहा है, तो इस केस में आपका ए और बी आपके बराबर हो जाएंगे, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में आपका दोनों में ही क्या होगी, 50% की वृद्धि होगी। तो ये आपका 50% प्लस ये भी आपका 50% प्लस और ये आपका 50 गुणा 50 बटे 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 125%। तो 125% आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है, तो जो आपका इस्पात का जो तार है उसे हमने वर्गाकार रूप में मोड़ा है। तो वर्गाकार रूप में मोड़ा है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हमें भुजा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका हम अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट 121 ये कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी भुजा आपकी 11 सेंटीमीटर आ जाएगी और सारी भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी, 11 सेंटीमीटर आ जाएंगी। और इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, परिमाप ये आपका क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। यानी वायर की जो कुल लंबाई है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसी वायर को जब हम वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे, तो वृत्ताकार रूप में जब हम मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसने इसके परिमाप का रूप लिया था, अब ये इसकी परिधि का रूप ले लेगा। तो परिधि का रूप जब लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर जो है वो आपका 44 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणे आर बराबर 44। तो यहां से ये कट जाएगा और आपको जो रेडियस मिल जाएगी वो आपको कितनी मिल जाएगी, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो 7 सेंटीमीटर जब रेडियस मिल जाएगी, उसके बाद हमसे ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका 22 बटे 7 गुणा 7 गुणे 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें हमसे बोल रहा है कि जो त्रिज्या है उसमें अगर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं, तो मान लीजिए पहले त्रिज्या r थी, अब क्या हो जाएगी, r प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो r प्लस 1 सेंटीमीटर, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की होती है। दैट मीन्स ये जो आपका वृत्त बन रहा है जिसकी त्रिज्या r प्लस 1 सेंटीमीटर है और जिसकी त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो इन दोनों क्षेत्रफलों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये आपका पाई r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, 22 के बराबर है। अब देखिए ये पाई हम कॉमन लेंगे तो ये आपका r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 22। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 बटे 7। और इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, r प्लस 1 प्लस r, और ये आपका हो जाएगा r प्लस 1 माइनस r, और ये बराबर हो जाएगा 22 के। तो यहां पर r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 22 से 22 कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2r प्लस 1 बराबर ये आपका 7 हो जाएगा। तो यहां से
2r बराबर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो यहां से जो त्रिज्या हमें मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, त्रिज्या हमको 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। 3 सेंटीमीटर हमारा कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए जो क्षेत्रफल का जो मान है वो परिधि का 7 गुना है। एरिया इज 7 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस। तो यहां से ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये आपका 7 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो यहां से एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू रखते हैं तो ये आपका 22/7 गुणे आर बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा, 7 गुणा 2 गुणा 22/7। तो ये आपका 22/7 से ये आपका 22/7 आपका पूरा पूरा कट जाएगा, और यहां से जो रेडियस आपको मिलेगा वो कितनी मिलेगी, वो आपको 14 यूनिट मिलेगी। अब सरकमफ्रेंस हमसे पूछ रहा है, तो सरकमफ्रेंस आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा, और रेडियस है 14, तो ये आपका 7 दूनी 14, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 88 यूनिट हो जाएगा। तो 88 यूनिट आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन में हमें परिधि और त्रिज्या का हमको अंतर दे रखा है 37 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, तो ये आपका जो परिधि होगी वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर माइनस आर बराबर 37। तो आर हम यहां से कॉमन लेंगे तो आर आपका हो जाएगा बाहर, तो ये आपका 2 पाई माइनस 1, और यहां से क्या हो जाएगा, ये आर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 37। तो ये कितना हो जाएगा, आर गुणा, और ये आपका हो जाएगा 44/7 माइनस 1 बराबर 37। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, आर गुणा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 37/7 बराबर 37। तो 37 से 37 आपका खत्म हो जाएगा, रेडियस आपको मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर मिल गई है तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका पाई आर स्क्वायर, और ये पाई गुणा 22/7 गुणा 7 गुणे 7, तो ये हम लिखेंगे तो क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए त्रिज्या में 30% की कमी हो रही है। जब कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो 30% की कमी होती है, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है A% प्लस B% प्लस A गुणा B/100। तो जहां पर कमी होती है वहां पर हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अब देखिए त्रिज्या में, अब देखिए वृत्त में क्या होता है, एक ही विमा होती है, एक ही विमा होती है, तो उसमें क्या होता है, केवल रेडियस ही होती है। तो यहां पर A% और B% आपका जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो क्या होगी, दोनों में ही बराबर होगी। और यहां पर वृद्धि नहीं हो रही है, यहां पर कमी हो रही है, तो ये यहां पर हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो -30% प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, -30 गुणा -30/100। तो ये आपका कट जाएगा, और ये आपको कितना मिल जाएगा, -60 माइनस प्लस 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -51%। तो -51% आपका कहीं नहीं है आपका, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका, नन ऑफ दीज आपका करेक्ट।